जैन साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं इम्तियाज़ आपका स्वागत करता हूं अपने नए अपडेटेड वीडियो में, जहां पर आपको मैं बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स में जो नया नोटिफिकेशन आया है नॉन कॉम्बैट अग्निवायु के लिए, उसकी डिटेल के साथ। इसमें मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूं कि इसको कौन कौन से बच्चे भर पाएंगे और इसमें कुल कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या ऐसा करें कि आप फॉर्म से बच जाए। वजह यह है कि इसमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है, इसलिए कंपटीशन बेहद कम जाता है। क्योंकि नॉन कॉम्बैट है, नॉन कॉम्बैट में अनइंटरेस्टेड बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाते। जिनका इंटरेस्ट है इसी लेवल में तो वही फॉर्म भरते हैं, और वो भी ऑफलाइन की वजह से फॉर्म रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से फॉर्म को भरना, अगर आप ध्यान से वीडियो सुनते हैं और फॉर्म को सही भरते हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट जो होना है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और फिजिकल आप ऑलरेडी निकालेंगे अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। हाउ, कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, वो भी डिटेल है, फुल डिटेल है इस वीडियो में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप इधर उधर जाकर दूसरे वीडियोस देखिए। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु का जो इनटेक 1 है 2025 है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और भर्ती भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 16 अगस्त से, यानी कि कल से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो ये 17 अगस्त है, ठीक है। तो 16 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म अभी भी नहीं भरा है तो फटाफट फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बताने वाला हूं मैं आपको कि ये देखिए एक ऑफलाइन फॉर्म है, आपको एड्रेस फिल कर भेजना होगा। डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, मैं टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन डाले दे रहा हूँ, वहां से आपको वहां पर इसका फॉर्म मिल जाएगा। उसकी डिटेल पढ़िए, उसके बाद इसको भरिए। उसके बाद एड्रेस भी बताऊंगा मैं, सारी चीजें। तो यहाँ पर गलती आपसे अगर बच नहीं करते हैं तो आपके चांसेस ब्राइट है, क्योंकि रिटन एग्जाम इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत फिजिकल खाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा वीडियो पूरा समझ लीजिए और फॉर्म जरूर भरिए अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो बात कर लें। अगर क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, बस 10वीं मांगा है। एज की बात करें, एज बहुत ध्यान से सुनिए। 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच वाले जो बच्चे हैं जिनकी डीओबी है वो यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। एज ऑन एनरोलमेंट 21, मगर अगर आप यहाँ पर प्राइमरी जो कैटेगरीज हैं एग्जाम की वो पास कर जाते हैं तो 21 साल तक के बच्चे भी यहाँ पर एडमिट किए जाएंगे। अब आ जाइए, सबसे बात होगी मैरिटल स्टेटस की। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अनमैरिड कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वही यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। शादीशुदाओं की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, कोई वहां पर उनको वैकेंसी में एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली सिंगल कुंवारे बच्चे भरे यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन पास आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अब फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर की, और रनिंग आपको करनी होगी 1.6 किलोमीटर की, वो भी 6.5 मिनट के अंदर। चेस्ट की बात करें तो एक्सपेंशन आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, और वेट आपका होना चाहिए आपके हाइट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। हाइट वेट दिया नहीं गया है, लेकिन अगर आप 152 सेंटीमीटर से ऊपर आपकी हाइट जितनी भी बनती है उसी के इक्विवेलेंट जो प्रोपोर्शन में वेट होता है वो आपका होना चाहिए, आप चेक करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और आपका वजन जो है 70 किलो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। या आपका हाइट 170 सेंटीमीटर, वजन आपका सिर्फ 60 किलो है, तो ये चेक करा लेंगे। क्योंकि इसमें जो आर्मी की वैकेंसीज होती हैं उसमें ये बहुत चीजें मायने रखी जाती है कि पॉइंट। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, जो कि आपने लिखी नहीं है अभी तक। तो एक्चुअली होता क्या है, जो इस तरह की वैकेंसीज होती है ना आर्मी वाली, वो कभी कभी क्या करता है, ज्यादातर करता है कि अपनी जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं वो उनको रिवील नहीं करता, एक्सपोज नहीं करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि टोटल स्टेशन है जहां आपको फॉर्म भरना है, जहां एड्रेस पे डालना है, वो 78 स्टेशन हैं। 78 पते पर आपको डालना है, इसका मतलब 78 हो गए। अगर हर एक पोस्ट, हर एक स्टेशन पे एक वैकेंसी होती है तो कितने हो गए? 78 पोस्ट, 78 वैकेंसीज हो गई। एक तो होगी नहीं। अगर मान लीजिए 10 हो गई तो 780 हो गई। अगर मान लीजिए किसी पर 20 हो गई तो इसी तरह
आपके वैकेंसीज मल्टीपल होती चली जाएंगी, डबल होती चली जा रही हैं। तो ये मान के चलिए कि हजारों वैकेंसीज इसमें होंगी जो कि गुप्त रखी गई, निकाली नहीं गई है, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी होंगी। आपको डिटेल आगे धीरे से मैं बताऊंगा जरूर, अगर कोई भी सही जानकारी आती है तो, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसीज का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको एक चाहिए, अपने एक के लिए फॉर्म भरिए। अब देखिए चेस्ट कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट आपका आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से, हाइट के प्रोपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए। हियरिंग जो है, सुनने की जो क्षमता आपके कानों की है, वो विस्परिंग होगी आपसे, और धीरे से बोलेंगे, जो कि 6 मीटर तक आपको दूर बैठाया जाएगा और फुसफुसा के बोला जाएगा, और वो सुन नहीं अगर पाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। इसलिए सुनने की क्षमता अपनी बढ़ाइए, ईयरफोन का यूज कम करिए अगर आप इस तरह की वैकेंसीज को ध्यान में रखते हैं तो। डेंटल आपका जो सिचुएशन होना चाहिए वो 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके, बहुत ज्यादा दांत इधर उधर के नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अब आ जाइए जरा, यहाँ पर देखिए जो हाइट है, वो जो रनिंग है वो दी गई है। अगर आप किसी हिली एरिया में रहते हैं और जिसकी हाइट 5000 फीट है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5000 से 9000 फीट की हाइट में रहते हैं तो आपको 30 सेकंड यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से बच्चे फॉर्म में बाहर होने वाले हैं। वो जो होंगे जिनकी आदत है किसी तरह के ड्रग्स या अल्कोहल की। अगर आप शराब या किसी तरह का ड्रग्स लेते हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा, बाहर होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आप मेडिकल में पकड़े जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, आपको थोड़ा सा और फिजिकल पर ध्यान देना है, जो कि हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्वालिफाई तो करना है। पुशअप्स लगाने होंगे 10, सिटअप्स लगाने होंगे आपको 10, स्क्वाट्स लगाने होंगे आपको 20, जिसके लिए आपको गैप करके 1 मिनट का समय मिलेगा। मतलब पुशअप के बाद आपको जो सिटअप है 10 मिनट, सिटअप के बाद स्क्वाट्स में भी आपको 20 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट का समय मिलता है, 20 लगाने होंगे आपको। तो ये डिटेल है, ओवरव्यू। अब आइए इधर बात कर लेते हैं, इधर क्या करना है आपको। ये जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल में आपको समझना है कि आपको क्या काम क्या करना होगा। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कौन कौन से यहाँ पर काम करने होंगे। देखिए दोनों ही काम हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग के ही हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में आपको जब सेलेक्ट होंगे तो देखिए नॉन कॉम्बैट है ना, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करना, नॉन मतलब नहीं। तो आपको आर्मी ये जो जॉब है इसमें बिना किसी युद्ध के लिए जो आपको रखा जा रहा है, तो उसमें आपसे काम नॉन लड़ाई मतलब नॉन कॉम्बैट वाले ही लिए जाएंगे। तो कौन से काम आपसे लिए जाने वाले, कौन से आप काम करने वाले हैं, वो है खाना बनाने का, किचन का मैनेजमेंट, क्रॉकरी की डीलिंग, क्रॉकरी की सफाई, किचन से संबंधित सब्जी वगैरह का काटना, छीलना, बनाना, बहुत कुछ जो हो सकता है साफ सुथराई का किचन का, वो सारा काम करना होगा। खाना पहुंचवाने का भी काम है, खाना देने का भी काम हो सकता है। और हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आपको क्या होगा, आपको सफाई सुथराई पर ध्यान देना होगा, जैसे क्लीनिंग करना होगा, वॉशिंग करने होंगे कपड़े, और वाटरिंग करना होगा, पानी वगैरह देना होगा, पानी पेड़ों में भी डालना होगा, हेयर कटिंग वगैरह होगा आपका, मतलब डिगिंग होगा खोदने के लिए, फर्श की मरम्मत होगी, बहुत सारे काम आपको यहाँ पर करने होंगे। अगर आप इन सबको करने से बच रहे हैं, आपको सोचते हैं कि ये मैं थोड़ी ना करूंगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, आपको यहाँ पर यही काम करने को मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म में क्या क्या चीजों को बहुत ध्यान देना है, ये सुन लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। देखिए ये फॉर्म ऑफलाइन एप्लीकेशन है, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, और एड्रेस क्या होगा वो अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए मल्टीपल और रॉन्ग फॉर्म अगर आप डालते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया 78 पोस्ट है ना, 78 मतलब 78 स्टेशन है, माफ करें, तो 78 स्टेशन में आपने जो है कुछ हाउसकीपिंग में डाल दिया, कोई हॉस्पिटैलिटी में डाल दिया, है ना। मतलब आपका मन कर रहा है कि यार नहीं, कुकिंग भी अच्छा है, वॉशिंग भी अच्छा है, घर का काम है, अंदर ही बैठे रहेंगे, तो ऐसा करने वाले बाहर हो जाने वाले, एक ही डालना है आपको, ठीक है। एड्रेस क्या है अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अटैच द डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं वो समझ लीजिए अच्छे से। पहले तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो आईडी पहचान पत्र, आपका जो है फोटोज, आपकी सिग्नेचर, इन सभी चीजों को आपको अटैच करना है। मतलब सिग्नेचर आप जो बनाने वाले ऑफलाइन में, वो आपको अटैच करके सही से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करना क्या होगा, जो आपकी फोटो होगी वो आपकी लास्ट 6 मंथ की अपडेटेड होनी चाहिए। अगर 6 महीने से पुरानी है तो पकड़े जा सकते हैं आप, क्योंकि चेहरे अब साफ होनी चाहिए, कोई बदलाव बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। दाढ़ी वगैरह वालों के लिए, सिखों के लिए सिर्फ खाली जो है अलाउड है, बाकी अगर आप जो है चेंज करते हैं अपने फेस अपीयरेंस में तो भी गड़बड़ हो सकता है। फोटो कैसे खिंचानी है, आपको ब्लैक स्लेट पर आपको अपना जो है चेस्ट पर अपना ऐसे रखना है, और अपनी डीओबी और अपना फोटो का जो डेट है
वो खिंचानी होगी, कलर बैकग्राउंड होगा आपका, ये बात याद रखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड आपका कलर होगा, चेस्ट पर आपको आपकी डीओबी लिखनी है और फोटो जिस दिन खिंचवा रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है, ये लिखना बहुत जरूरी है, याद रखिए। और ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। और याद रखिएगा अगर आपकी एज 18 साल से कम है और फॉर्म डाल रहे हैं आप, है ना, तो फिर आपका कॉन्सेंट सर्टिफिकेट लगने वाला है आपके पेरेंट्स की तरफ से, कि आपके पेरेंट्स की इजाजत है कि आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक वो सारी चीजें हो गई। रिटन टेस्ट में मैंने बताया छोटा सा रिटन टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन खाली आपसे पूछे जाने वाले हैं, यहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब एड्रेस आ जाइए और सैलरी, ये दोनों चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन को रीड कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। देखिए, तो आपका जो एड्रेस होने वाला है वो मैं आपको, ये देखिए अपने आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। सो जो एड्रेस है, देखिए ये हाउस कीपिंग के एड्रेस आप देख पा रहे हैं, ये एड्रेस है, ठीक। तो ये अलग अलग एड्रेसेस आप देख पा रहे हैं, तो इनमें से आपको जो है फॉर्म भरना होगा अलग अलग एड्रेस पर। ये सारे स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ यहाँ पर, और नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आ जाइए जरा सैलरी पर बात कर लेते हैं। ये देखिए ये सैलरी है, यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलने वाला है, इन हैंड आपके पहुंचेगी 21,000, कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 9,000 का, कंट्रीब्यूशन जो फंड के रूप में 9,000 का। सेकेंड ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000 और आपके हैंड में आएगा 23,100 रुपए, और 9,900 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन गया, 9,900 आपको अलग से मिल रहा है फंड के फॉर्म में। तीसरे साल आपको 36,500 हो जाएगा, 25,500 सैलरी हो जाएगी आपकी, 10,950 आपका फंड बना, 10,950 आपके फंड बने, आपका कटा। और चौथे ईयर 40,000 रुपए आपका सैलरी हो जाएगी और 28,000 रुपए इन हैंड मिलेगी, 12,000 कटेगा, 12,000 मिलेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे 4 साल बाद, 4 साल की नौकरी है ये, तो इसमें आपको 5,02,000 रुपए आपके जो है जमा हुए, और 5,02,000, तो इस तरह आपको 10,40,000 रुपये आपको बाहर, जब आप बाहर आते हैं जॉब करने के बाद, आपको इकट्ठा यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 10,40,000 या 10,04,000 कुछ बनना, 40,000 शायद बन रहा है, 10,40,000 आपको जो है अमाउंट मिलती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज फायदा हो गया, अलग अलग राज्यों ने अब क्या कर दिया है, रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया है। जैसे आप जानते हैं 25% बच्चा इसमें जो होगा वो परमानेंट जॉब के लिए आगे बढ़ जाएगा, और रेस्ट ऑफ 75% जो बच्चा होगा वो बाहर होगा। लेकिन अलग अलग राज्यों ने उनको अलग अलग स्टेट्स की जॉब में रिजर्वेशन देने का वादा किया है, तो इससे भी आपका बड़ा फायदा होता है। तो आई होप कि सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, कोई इसमें पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे मैंने छोड़ दिया हो। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक जवाब आपको मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा आपको, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।